वेलकम टू दी नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर्ड बाय अकालिको नेचुरल। हमारे पास है आज छोटू भाई वसावा, जो इंडिया के बहुत बड़े आदिवासी लीडर हैं, और उनके साथ हम उनके पर्सनल किस्सों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। कि पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं कि छोटू भाई, जो आपकी क्या जर्नी रही है, क्या आपकी लाइफ स्टोरी रही है कि जिसने आपको छोटू भाई बनाया, जो छोटू भाई वसावा जो आज हैं इतने बड़े लीडर इंडिया के, इतने बड़े 250 किलोमीटर दूर हमको आप खींच के लाए हो वो क्या है, आप बताइए कि किस तरह से छोटू भाई बने। मेरी लड़ाई जो गरीब है, आदिवासी है, उसको जो सताया जाता है इसके लिए है। उसकी जमीन छीनी जाती है, उसका सब कुछ छीना जाता है और सरकार शिक्षा नहीं देती है और उसको आदमी नहीं समझते हैं। इसलिए मैंने वो लड़त चालू किया है मेरे जीवन में। मैं यहाँ छोटा सा गांव में रहता हूँ, मालजीपुरा मेरा गांव है। मेरा नाम छोटू भाई अमर सिंह है। मैं 6 दफे एमएलए भी बना हूँ। बीजेपी कांग्रेस के सामने लड़ के, ऐसा आदमी कोई होगा नहीं देश में तो दोनों के सामने लड़ के 6 दफे एमएलए बने। 7 दफे में हारा नहीं हूँ। अभी जो चुनाव गया इससे मैं डरता नहीं हूँ। मैंने पार्टी बनाया है देश में, भारतीय ट्राइबल पार्टी, और अगले चुनाव में राजस्थान में 2 एमएलए बनाए थे। वहाँ हम मध्य प्रदेश में भी लड़े थे, दूसरी महाराष्ट्र में भी लड़े थे। हमारी लड़ाई ऐसे चालू है, हम लड़ेंगे क्योंकि हमारी जो संपदा है, हमारा जो अधिकार है, हमारा बाप दादाओं का, हम यहाँ रहने वाले हैं, भारत के मूल मालिक है, उसको हटाने की बात जो कर रहे हैं वो हम इसमें पीछे हट करने वाले नहीं हैं। जितना हो सके इतना हम उसको खुला करेंगे। गलत सब हमारे ऊपर मुकदमा करके 35 मुकदमा मेरे पे किया था, डकैती करने का और 302 खूनामर्गी करने का, सब में मैं बरी हुआ क्योंकि गलत था। तो इस टाइम में वो जानते थे कि भाई उसको हराना पड़ेगा, अगर नहीं हारेगा तो उसको मारना पड़ेगा। तो वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। चिमन भाई की सरकार थी, तब मुझे एनकाउंटर करने का हुक्म दिया था। मैंने किसी को मारा नहीं था, कोर्ट ने भी कर दिया को निर्दोष। अच्छा, यानी ऑफिशियली एनकाउंटर? हाँ बिल्कुल, ऑर्डर किया था। अच्छा, और गवर्नमेंट से ऑर्डर आया था? हाँ, गवर्नमेंट। इसलिए मेरे पीछे पड़े थे लोग। मैं मरने से भी डरता नहीं था। हाँ। तो फिर ये क्या घटना रही आपकी, जो एनकाउंटर की घटना है कि स्टेट से एनकाउंटर की बात हो गई और आप वही थी। हम हमारी जमीनें, हमारे लोगों को जो अत्याचार करते थे वो करने नहीं देता था, इसलिए किया ना। मैं उसमें जाता नहीं था, वो मुझे ले जाने की तैयारी में थे। कांग्रेस ज्वाइन कर लो, बीजेपी वाले के बीजेपी ज्वाइन कर लो, मैंने नहीं किया। इसकी वजह से दोनों सरकारों ने मेरे को मारने की साजिश की थी। तो ये जो एनकाउंटर की बात है ये काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। एनकाउंटर में एक्चुअली हुआ क्या था? जैसे आप तो अभी हमारे साथ हैं, तो आप उसमें से बच के निकले, तो वो एनकाउंटर के बारे में अगर आप कुछ बताएं। भाग निकला था इधर से। चारे ओर से बीएसएफ लगाया था लश्कर। हमारे कितने लोग मारे गए। तो यहीं पर यही हमारे गाँव में 40-50 गाँव में पूरा बीएसएफ लगाया था। 3 महीना तक लगाया था आपको पकड़ने के लिए। हाँ, मारने के लिए, पकड़ने के लिए। तो फिर आप कैसे वहां से बच निकले? बस अभी बच निकले, कुदरत की कोई मेहरबानी होगी इसलिए निकले। नहीं तो कोई स्टेट वाला मुख्यमंत्री कोई बोल देता है मार दो, तो कोई बच सकता है क्या? ये बहुत एक इंसिडेंट जो हमारे सुनने में आया था कि भाई पुलिस वहां से आ गई है, फिर आपने वो बेस बदल के फिर वहां से। हाँ, ऐसा करना पड़ता है ना। आदमी जब आ जाता है इसके जान पे तो कुछ भी कर देता है ना। बचने की भी लाइन करता है। सामने से इतना फोर्स आता है, बंदूकें आती, हमारे पास तो क्या था? मरने के अलावा तो कुछ नहीं था। फिर भी बचे। तो जो आपने कुदरत की बात की, तो आपकी श्रद्धा, आपका बिलीफ क्या है कि आप
किन भगवान में आप बिलीव करते हैं? या मैं फिर किसने भगवान आपको में नहीं बताया? मानता हूँ, मैं कुदरत में मानता हूँ। वो जो प्रकृति है उसको मानता हूँ, कुदरत के नियमों में मानते हैं? मानता हूँ। कर्म के सिद्धांत को मानते वो हैं आप? प्रकृति है इसलिए हम जिंदा है। तो जो आपने बात करी कि आप मानते हैं कर्म के सिद्धांत को, कुदरत को मानते हैं, जो कुदरत के नीति नियम है जिससे ये दुनिया चलती है, प्रकृति नहीं मानता हूँ प्रकृति नहीं मैं। मानता। तो आपका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है आपको इस तरह? आपकी जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, आपने बीटीपी जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ पूरा, तो आपका इंस्पिरेशन कहाँ से रहा? कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने आपकी जिंदगी, आपके विचार बदल दिया, आप इसी रास्ते पे आगे आपने अपना पूरा जीवन मैं इस रास्ते पे न्यौछावर कर कहीं दिया? किताबें पढ़ता था मैं, इसमें मुझे मार्गदर्शन सब मिल गया। मैं चाइना का माओ जो था उसको भी पढ़ता, कार्ल मार्क्स को भी देखा है। अच्छा। दूसरे जो जबलपुर वाला, नहीं ओशो, ओशो को भी मैं सुनता था। इसलिए पढ़ना मेरा वो है, मैं पढ़ता हूँ हर रोज। हथियार है आपका। हाँ, आप आज भी पढ़ते हैं? देखिए ये सब युवाओं के लिए जो भी ये देख रहे हैं, मेरा गुरु तो वो जो मेरी आपस में जो परिस्थिति है वो मेरा गुरु है। मतलब वर्तमान वो जो परिस्थिति पैदा होती है इस पर मैं लड़ता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। हाँ। तो ये इंस्पिरेशन हो गई। हाँ। तो इससे बात करेंगे कि भाई आप ये सब करते हैं तो उसके लिए खाने की जरूरत पड़ती है, जो इतनी एनर्जी लाते हैं आप, इतनी एनर्जी लाते हैं। आपका फेवरेट फूड क्या है? आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? मैं तो रोटी खाता हूँ, ज्वार की रोटी खाता हूँ, सब्जी उगाता हूँ, बैंगन और दूसरा चाहिए खेत आपके। हाँ। आप यहाँ पे उगा- मैं मांसाहारी भी हूँ, मच्छी भी खाता हूँ। हाँ अच्छा। हाँ, जैसे B12 मिलता है मच्छी से ज्यादा, इसलिए खाता हूँ और एनर्जी पैदा करता हूँ। लोग मेरे साथ जुड़ते हो, सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे मिलती है। जितने लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा एनर्जी मिलती है। खाना बेसिक चीज है। हाँ। और उससे भी अभी बेसिक चीज पे आ जाए तो ये पूरी दुनिया है। आज दुनिया को बेसिक चीज की क्या जरूरत है? सबसे आपके हिसाब से अभी दुनिया को क्या जरूरत है? हवा है ना, शुद्ध हवा चाहिए और खाना शुद्ध होना चाहिए, बिना फर्टिलाइजर, बिना दवाई जो डालते हैं वो नहीं होना चाहिए। आजकल यूरिया का बहुत चला है। हाँ, वही होना चाहिए। झुपड़ा छोटा हो तो कोई बात नहीं, खाना अच्छा सही होना चाहिए। जो अंदर जा रहा है हाँ। उसको तो एकदम बढ़िया ही रखना है। हाँ, अभी पूरा बाजार कैंसर बना दिया, तो कोई भी चीज अच्छी नहीं है बाजार में। तो मारने की साजिश है ना, बंद करना चाहिए ना। गुटखा फुटका अभी और बंद करने के बाद वो जो इस पर लिखते हैं कि भाई वो गुटखा खाएगा उसको कैंसर हो जाएगा, तो जो बनाता है उस पर प्रतिबंध लगा दो ना। बनना ही नहीं चाहिए। हाँ, बनना ही नहीं चाहिए। बनना ही नहीं चाहिए। एक दफे उसके पास से पैसा कर लेते हैं, दूसरी दफे उसको बोलते हैं मत खाओ, जैसा दारू अभी गुजरात में दारू बंदी है। हाँ, मिलता सब है, वही करवाते हैं ना, उसको पायलटिंग करवा के डालते हैं। अभी चुनाव आएगा तो दारू ही दारू मिलेगा इसमें। और क्या, क्योंकि खुद ही दारू जैसे है ना लोग। कोई होशियार आदमी होता तो उसका विरोध करता है उसके बाद। तो अभी की जो दुनिया है, हाँ, आपको एक चीज बदलने का मौका मिले, अगर आपके पास दुनिया भर के सारे रिसोर्सेस हैं, सारी छूट छाट है, तो आप ऐसा क्या बदलाव करेंगे जिससे ये दुनिया और बेहतर जगह बने, बेहतर दुनिया बन सके? उसके लिए आप क्या करेंगे? वो जो कर रहे हैं ना, इसमें से क्रांति हो जाएगी देश में। जो हमारे पे दबाव डाल रहे हैं, हमारा लूट रहे हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, लोग एक दिन उठेंगे तो खराब चीज को तो अदृश्य कर देंगे ना। पूरी आबादी जो उठ पड़ेगी तो कहाँ बचने वाले हैं? जो जैसे आपने बोला कर्म का सिद्धांत है। हाँ, कर्म का सिद्धांत। तो मतलब हम ये थे छोटू भाई वसावा, जिनकी बातें हमको सोचने पर मजबूर करती हैं कि किस तरह से एक लीडर अपने सोसाइटी को, मतलब एक मानव पूरा समाज को लेकर बदलाव की राह पे चलता है। कितनी सारी तकलीफें आती है कि जान पर बनाती है, फिर वहां से भी निकल के एक जज्बा है जो उनको जिंदा रखता है। और कहते हैं, इन्होंने जो मैसेज दिया, अभी पूरी दुनिया में जो एक ही चीज चल रही है कि भाई ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ।
और अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। और जो एक नशे की बात की, ये नशे पते से आज का जो युवा धन खराब हो रहा है, उसको भी इससे दूर रहना चाहिए कि भाई नशा ना करे, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सबसे अपने आप को दूर रखें, 100 गज की दूरी पर रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली, एजुकेशन। आपको पढ़ने की जरूरत है। हाँ, बहुत पढ़ने की जरूरत है। हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री अगर आदमी पढ़ जाएगा तो किसी का गुलाम नहीं बनेगा। हाँ, डेफिनेटली। वही तो गुलाम बनाते हैं ना। एक बार अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा हाँ, वो दहाड़ेगा। वो दहाड़ेगा। हाँ, तो वो तो सही बात है ना। शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करते रहिए। बस। अम्बेडकर साहब को भी पढ़ा है हमने, तब हमारा बिरसा दादा जो हाँ, उसकी भी कहानी बहुत हम जानते हैं। बहुत इंस्पायरिंग कहानी है कि भाई 25 साल की उम्र में वो तो उनको तो भगवान का दर्जा दे दिया कि भाई वो भगवान है, वो सबको लेके चले। गांधी जी ने भी उसके पास से प्रेरणा ली है। डेफिनेटली। आज का 25 साल का युवा है, वो मोबाइल से बाहर नहीं आ रहा है। हमारा आदिवासी लोग तो वो बौद्ध का भी गुरु था, आराम कलाम। आलार कलाम से भगवान बुद्ध ने 7वां ध्यान सीखा था। राइट, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी बातें हो गई, हमने बहुत सारा समय छोटू भाई का लिया और उन्होंने जो हमें समय दिया उसके लिए पहले हम नोटकर पॉडकास्ट और आप सभी दर्शक की ओर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी बात ले जाकर आप पूरे देश में फैलाओगे, इस बदल आपको खूब धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ले जाने की बहुत जरूरत है। हमारे लोग बेचारे पढ़े लिखे बोल नहीं सकते हैं, उन लोगों ने पूरा जो हमारे पे जुल्म किया, अभी सब मल्टीनेशनल कंपनी आके हमारा जो एरिया हम बैठे हैं वहाँ सब निकालने वाली है। उसका भी हमारा एक झगड़ा हो जाएगा उसके सामने, हम दोनों ओर से लड़ेंगे, कोर्ट से भी लड़ेंगे, हमारा जो गांव सभा है उसकी ओर से भी लड़ेंगे, जमीन नहीं देंगे। सो ये लड़ाई चलती रहेगी। सो ये हम आगे भी मिलते रहेंगे छोटू भाई से जब जब भी जरूरत पड़ेगी। अगर फिर से मौका मिला तो हम फिर से आएंगे, फिर से बात करेंगे। जरूर। और हम ऑल द बेस्ट कहते हैं उनकी जो भी गुड कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं, उनकी जर्नी। हाँ, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। देखते रहिए और सीखते रहिए, तर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच।